पहलगाम में जिस तरीके से आतंक से, खून से जो धरती है वो लाल की गई पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से, तो भारत ने बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लिया। वो 5 बड़े फैसले जिसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब है, उसमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु यानी कि जो इंडस ट्रीटी है उसे तोड़ना, जिसके बाद पाकिस्तान के अब प्यासे मरने के हालात आ चुके हैं। जो नदियां हैं आखिर कैसे, जब उनका जो पानी है, जो बांध है वो बंद किए जा रहे हैं, तो कैसे उनका जलस्तर घट रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये जरा तस्वीर आप देखिए, क्योंकि जो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, जो सिंधु नदी है, उस पर जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, यानी एक बूंद भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना जा पाए। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि कैसे जो पूरा सूखा है वो इस वक्त नजर आने लगा है उन नदियों में जो पाकिस्तान की ओर, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और उन पर पूरी तरह जो पानी है उसकी कमी की वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। दरअसल 1960 में कई परियोजनाएं बनाई गई थी जिसमें ये इंडस ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी, पाकिस्तान को पानी मिलता रहे। लेकिन अब जो आतंकवाद का खूनी खेल लगातार पाकिस्तान की तरफ से खेला गया है, उसके बाद भारत आखिर किस तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। दरअसल ये पानी जो है वो झेलम नदी और इंडस नदी के जरिए पाकिस्तान की ओर जो है वो जाता है, सिंधु नदी के जरिए जाता है, जिन पर उरी बांध के भी क्योंकि 2 हिस्से हैं, किशन गंगा जल विद्युत जो है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, तुलबुल परियोजना है, ये वो तमाम बांध है, वो तमाम परियोजनाएं हैं जहां से ये पानी बहता हुआ जाता है। और अब भारत ने अब पूरी तरह से इस पर जो है वो शिकंजा कस दिया है। मैं आपको इस पानी की स्थिति जो है वो दिखाता हूं, देखिए कैसे लगातार पानी का जो स्तर है वो यहां पर गिर रहा है। मेरे सहयोगी इरफान आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले ये नदी बिल्कुल ऊपर तक बह रही थी, लेकिन आप देखिए कि अब जलस्तर कितना नीचे यहां पर जा चुका है। पूरा नीचे धीरे धीरे जो पानी की क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो लगातार यहां पर कम हो रही है। और ये जो पानी है जो इससे पहले पाकिस्तान में जाता था, जहां तकरीबन 70 से 80% जो पानी है ये इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में कृषि के लिए होता था, वहां इस्तेमाल होता था, जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका इस्तेमाल जो है वो यहां पर होता था। और अब पाकिस्तान के प्यासे मरने के हालात हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, यूएन से लेकर अलग अलग देशों, अमेरिका जैसे देशों के पास, ईरान जैसे देशों के पास जा रहा है कि अगर भारत ये कदम उठाता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भारत ने जो बड़ा कदम उठाया है उसमें डीसिल्टिंग की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी बात यह है, एक पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि ये जो पानी है इसे वो रोक सके। लेकिन आप देखिए भारत ने आखिर कैसे अपनी कैपेसिटी को पूरी तरह से इंक्रीज करना भी शुरू कर दिया है। डीसिल्टिंग की जा रही है, जो बांध है वहां से निकाली जा रही है। इसके अलावा अलग अलग नहर जो बंद थी उन नहरों को एक्टिवेट कर दिया गया है, जो अलग अलग जगहों पर अब पानी यहां पर पहुंचाएगी, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो साजिश पाकिस्तान ने रची उसके लिए सबसे बड़ा अगर सबक है तो वो ये होगा कि भारत अपनी तरफ से होने वाले जो नदियां जो है यहां से बहती हैं उसका एक बूंद पानी भी पाकिस्तान ना जाने दे। और उसी का असर है कि लगातार ये जो नदियां हैं ये अब सूखने की कगार पर पाकिस्तान की ओर जो जा रही हैं वो पहुंच चुकी हैं। भारत ने पूरी तरह अपने बांध जो हैं वो बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान के प्यासे मरने के हालात, पाकिस्तान में सूखा मरने के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। कैमरामैन इरफान के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, जम्मू कश्मीर।